स्वागत मित्रों हमारे चैनल पे सफलता क्लास है पे आज हम लोग समान अध्ययन के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान देश की राजधानी है। तो अफ़गानिस्तान देश की राजधानी आर्मेनिया, अज़रबैजान, इंडोनेशिया या काबुल। तो काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है और सभी देश हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, इराक़ की राजधानी है। इराक़ की राजधानी तेहरान, अस्ताना, जेरूसलम, बगदाद। तो यहाँ ईरान की राजधानी तेहरान है और इराक़ की राजधानी है आपकी बगदाद। हथेली पर सरसों जमाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव काम करने की कोशिश करना, असंभव काम कर दिखाना, असंभव काम न कर दिखाना, संभव काम कर दिखाना। तो यहाँ हथेली पर सरसों जमाना एक असंभव काम है, तो असंभव काम कर दिखाना ये होगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अभी गुजरात में ही था ये, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम घोषित हो गया है, नाम बदल दिया गया इसका। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? महात्मा गांधी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ ये थे प्रथम राष्ट्रपति। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है? तो नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ताड़ का पेड़ और आम का पेड़। तो इसमें ताड़ का पेड़ जो है, पाम वृक्ष, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में पहले नोटों पे दिखाया जाता था। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति जो सबसे बड़ा है, जुपिटर सबसे बड़ा, और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड कहा जाता है। आईपी का पूरा फुल नाम क्या है? तो इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्राइवेसी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, एक पूरी नियमावली है इंटरनेट पे किस तरह के काम करने चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, यह है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल सभी जानते हैं, हॉकी है। हालांकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखा जाता है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो सभी जानते हैं। शतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने वर्ग होते हैं? तो 8 और 8 इस तरह से। तो शतरंज में 8 और 8 खाने ऐसे होते हैं, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने ऐसे होते हैं और यही 8 खाने ऐसे भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 8 64, यानी 64 खाने होते हैं। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? माथा ठनकना गंभीर होना, सरदर्द होना, शक हो जाना, शक ना होना। तो इसमें शक हो जाना ही माथा ठनकना है। भाई किसी चीज़ को देखकर माथा ठनक जाता है, यानी शक हो जाता है। कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना जाता है? शांति का प्रतीक सभी जानते हैं, सफ़ेद रंग होता है शांति का प्रतीक। इसीलिए सफ़ेद झंडे दिखाए जाते थे युद्ध के लिए, और सफ़ेद कबूतर भी छोड़े जाते थे शांति के लिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम नहीं, अर्जुन नहीं, बुद्ध नहीं, सिद्धार्थ था उनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? देखिए, महात्मा गांधी जी नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और जन गण मन राष्ट्रगान है। ये राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगीत है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो परमवीर चक्र भारत का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा पुरस्कार है, सैन्य पुरस्कार। निम्न से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग, इंस्टाग्राम। तो पता सभी को इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं, सभी गूगल, याहू और बिंग सर्च इंजन है। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, या मसालों का राज्य कहा जाता है? तो गुजरात नहीं, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु नहीं, या केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है।
विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक आबादी अगर देखा है तो चीन में है और दूसरे नंबर पे भारत में है। तो चीन चूँकि लोकतंत्र नहीं है इसलिए भारत में सबसे अधिक मतदाता देश है, सर्वाधिक वोट डालने वाले लोग भारत में। सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो वरुण, अरुण, मंगल या शुक्र। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत जल, अंकुरित दाल, जल नहीं है, अंकुरित दाल नहीं है, हरी सब्जियां नहीं है, प्रातः की धूप है, सनलाइट जो होती है उससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, इसीलिए इसे विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो हमेशा से सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता रहा है, नंबर 1 पे है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जो भारत के अधिकांश हिस्सों को एकीकृत करने वाला पहला साम्राज्य बना? भारत को सबसे पहले जो एकजुट में बांधा था वो थे अशोक नहीं, कनिष्क नहीं, समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनके गुरु थे चाणक्य या विष्णुगुप्त या उन्हें कौटिल्य भी कहा था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जिसने भारत पर 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में 19वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, सभी जानते हैं, 1526 में आया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत पर शासन किया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? अभी हमने ऊपर प्रश्न में बताया, तो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पहले विधि मंत्री थे B.R. अम्बेडकर, पहले विधि मंत्री थे, विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर, और सरदार पटेल जी हमारे थे होम मिनिस्टर पहले गृह मंत्री। अंतिम मुगल सम्राट और भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध का प्रतीक कौन था? अंतिम मुगल सम्राट थे हमारे बाबर पहले थे, अकबर शाहजहाँ बीच में थे, और बहादुर शाह जफर द्वितीय जिनको कहा जाता है वो अंतिम मुगल सम्राट थे, और इन्होंने अपने प्रतिरोध का प्रतीक भी बनाया था सभी देशभक्तों ने इनको मिलकर। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी हमारी प्रतिभा पाटिल जी, और इंदिरा गांधी जो थी प्रथम और अभी तक की एकमात्र PM बनी है। जो इंदिरा गांधी केवल प्रधानमंत्री एक ही महिला है, सोनिया गांधी नहीं, सोनिया गांधी नहीं। तो अगर पहली आदिवासी महिला की बात होगी तो हमारी श्रीमती वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला की राष्ट्रपति की बात होगी तो वर्तमान जो राष्ट्रपति हमारी है महिला द्रौपदी मुर्मू जी है। भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला या कहें एकमात्र महिला अभी तक इंदिरा गांधी हुई है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला और किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी महिला कौन है? नोबेल शांति पाने वाली जो अगर देखा जाए पहली महिला किसी भी क्षेत्र में शांति में तो पहली है हमारी मदर टेरेसा, और किसी भी क्षेत्र में पाने वाली दूसरी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली पहली महिला कौन थी? फातिमा बीबी थी। RBI की गवर्नर बनने वाली पहली महिला कौन थी? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की बनने वाली तो ये थी रानी जेठमलानी जी थी। लक्ष्मी बीबी नहीं, सुजात मनोहर नहीं, उदय पटेल नहीं। जी पटेल तो पुरुष हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? यूएनओ की तो इंदिरा गांधी नहीं, सोनिया गांधी नहीं, किरण बेदी नहीं, विजयलक्ष्मी पंडित जी हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी यानी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है अन्नामुड़ी, ये है। आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन? आयतन की दृष्टि से यानी जल की मात्रा, सबसे ज़्यादा जल की मात्रा जो है गंगा सबसे लंबी नदी है, और जल की मात्रा में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज़्यादा जल की मात्रा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ये सिंधु गलत दिया हुआ है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में ये भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये नमकी खारे पानी की झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है लैगून। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, ये थार का मरुस्थल है, सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार, छोटा अंडमान, मध्य अंडमान या दक्षिण अंडमान। तो ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स, कुने फॉल्स, होगनकल जलप्रपात या अजीरा पिल्ली। तो जोग फॉल्स शरावती नदी पे है, ये सबसे ज़्यादा है, ऊंचा है, शरावती नदी पे है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शहर की बात करेंगे तो मुंबई सबसे बड़ा शहर है, जनसंख्या जहाँ सबसे अधिक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सभी जानते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। और पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो है सुचित्रा कृपालानी जी बनी थी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। हालांकि अगर देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को कुछ भारतीय संविधान के कुछ भागों को लागू कर दिया गया था। कुछ भाग जो है अगर कहा जाए तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, शेष 2 महीने बाद लागू किया गया था, सारा भारतीय संविधान लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो अम्बेडकर जी के अनुसार हृदय और आत्मा कहा गया संविधान को। समानता को नहीं, शोषण के विरुद्ध नहीं, संविधान के संवैधानिक उपचारों को कहा था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को नहीं। संसद में के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 को, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद फिर 12 दिसंबर को हुआ था, 12 दिसंबर को फिर बैठक हुई 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अमेरिका, बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास है, अमेरिका के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है। यूनाइटेड किंगडम। आज इतना है मित्रों, फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।